तेज प्रताप यादव जैसा अगर भाई हो तो तेजस्वी यादव को विपक्ष की या कहें कि राजनीतिक दुश्मन की क्या ज़रूरत है। तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वह तेजस्वी यादव के लिए, राजद के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है या हो रहा है, क्या इसका अंदाज़ा उनको है? शायद नहीं है। लेकिन सवाल है कि तेज प्रताप यादव ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये सिर्फ जगदानंद सिंह का मामला है या कुछ और है? वो इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं पार्टी में, या किसी के उकसावे पर, बहकावे पर ऐसा कर रहे हैं? ये तमाम सवाल है। और इन तमाम सवालों के बीच एक और नाम आ रहा है संजय यादव का। कौन है ये संजय यादव? क्यों तेज प्रताप यादव संजय यादव से इतने खफा नज़र आ रहे हैं? आइए इस पर आज बात करते हैं और समझते हैं कि जगदानंद सिंह पर निशाना साधकर तेज प्रताप यादव असल में निशाना कहां साधना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब राजद का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था उस वक्त, और उसके बाद जब छात्र राजद की जब बैठक हो रही थी उस वक्त भी तेज प्रताप यादव ने जो बयान दिए थे उसमें उन्होंने बार बार जगदानंद सिंह को निशाना बनाया। छात्र राजद के अध्यक्ष आकाश यादव तेज प्रताप यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और जब पार्टी कार्यालय में बैठक हो रही थी छात्र राजद की, तो पता चला कि वहाँ पोस्टर से तेजस्वी यादव की तस्वीर ही गायब है। उसके बाद ये माना जा रहा था कि आकाश यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी। जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव से मिले और मिलते ही पार्टी कार्यालय पहुंचे और आकाश यादव को उसके पद से हटा दिया गया, और पटना यूनिवर्सिटी के एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट गगन कुमार को नया अध्यक्ष बना दिया गया है। अब इस चीज़ से तेज प्रताप यादव काफ़ी खफा है, और अपनी सारी बयानबाजी के बीच कल से वो एक और नया निशाना उन्होंने ढूंढ लिया है संजय यादव को, और वो कह रहे हैं कि प्रवासी सलाहकार, और ये भी कह रहे हैं कि ये ऐसे प्रवासी सलाहकार हैं, नाम उन्होंने नहीं लिया है लेकिन वो संजय यादव है जो हरियाणा से आते हैं और 2010 से तेजस्वी यादव के संपर्क में थे। आईटी के फील्ड में जॉब करते थे, चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ है उसमें जो इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी बनाने का जो काम था वो संजय यादव का ही था, और तेजस्वी यादव उनकी हर सलाह मानते हैं और कमोवेश उनकी ही सलाह पर वो आगे चल रहे हैं, खासकर जो चुनावी राजनीति है। तो जाहिर है ऐसी स्थिति में जब तेज प्रताप यादव ने खुद को कृष्ण की पदवी दी है और तेजस्वी यादव को अर्जुन कहा है, और ये बीड़ा उठाया है कि मैं अपने अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और ऐसी स्थिति में संजय यादव एक मुख्य सलाहकार की भूमिका में है, जिनकी हर बात तेजस्वी यादव मान रहे हैं, तो जाहिर है कि तेज प्रताप यादव को ये बात नागवार गुजरती होगी। और एक उदाहरण मैं दूंगा, इसी चंपारण के एक युवा आरजेडी लीडर हैं जिनका तेज प्रताप यादव से बड़ा करीबी रिश्ता है। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि ये समझ में आ सके कि क्या वाकई तेज प्रताप यादव की राजद में कोई पूछ नहीं है, उनकी नहीं चलती है नीति निर्णय लेने की प्रक्रिया में। इसलिए मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी है। वो हमारे मित्र भी है, तो काफ़ी पुराना उनका तेज प्रताप यादव से संबंध है, काफ़ी गहरा संबंध है, और इस बार 2020 के चुनाव में उनको पूरी उम्मीद थी कि राजद से उनको विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा। अंततः उनको टिकट नहीं मिला, मतलब अंत तक उनको भरोसा था कि तेज प्रताप जी टिकट दिलवा देंगे, उन्होंने तैयारी भी पूरी शुरू कर दी थी, लेकिन एन वक्त पे उनको टिकट
नहीं मिला। तो इससे ये भी मतलब एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तेज प्रताप यादव का टिकट बंटवारे में, या कहें कि पार्टी का जो दलगत जो राजनीति है उसमें जो जितने निर्णय होते हैं उसमें भी कोई खास भूमिका नहीं है। सिर्फ लालू यादव के बड़े पुत्र होने के नाते उनकी पूछ पार्टी में, उनका जो एक सम्मान है, उनकी जो एक डिमांड है पार्टी के भीतर, वो बस इसी कारण रह गई है। तो जाहिर है ऐसी बात पिछले एक प्रोग्राम में भी जब हम लोगों ने बात की थी तेज प्रताप यादव के बारे में, तो हम लोगों ने महाभारत की लड़ाई की बात की थी कि क्यों महाभारत एक सर्वकालिक सत्य है और जिसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ भी धृतराष्ट्र जो बड़े पुत्र थे उनको राजपाट नहीं मिला किन्हीं कारणों से, और उसके बाद महाभारत की पूरी कहानी हुई। यहाँ भी तेज प्रताप यादव को किन्हीं विशेष कारणों से उत्तराधिकार नहीं मिला। और मैं आपको बताऊं कि इस बार जो वो जगदानंद सिंह के साथ कर रहे हैं, बहुत विश्वस्त सूत्रों ने ये खबर बताई थी कि जब रामकृपाल यादव राजद से हटे थे, मतलब जब उन्होंने राजद को छोड़ा था, रामकृपाल यादव बहुत करीबी थे लालू यादव के और राजद परिवार था उनके लिए। बावजूद इसके, जो सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उनका ये कहना था कि बड़ी सभा में पाटलिपुत्रा से जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट मांगा था तो ऐसा कहा गया था मुझे कि तेज प्रताप यादव ने उनके लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, और ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया था जिससे वो वाकई आहत हुए थे और आहत होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। मुझे आज भी याद है कि उनको मनाने के लिए मीसा भारती और तमाम राजद के बड़े लोग गए थे, लेकिन वो फिर वापस नहीं आए। रघुवंश बाबू अंत में जिनके लिए तेज प्रताप यादव ने एक लोटा पानी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, अंत में बड़े दुखी मन से, भारी मन से चुनाव के ठीक पहले उन्होंने करीब जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो पार्टी छोड़ना ही कहेंगे उसको। अब जगदानंद सिंह के साथ वही हो रहा है। हो सकता है जिस तरह से तेज प्रताप यादव बयानबाजी कर रहे हैं, कल को संजय यादव या तमाम ऐसे लोग पार्टी से निकल जाए, तो इसका खामियाजा तो कृष्ण के अर्जुन को ही उठाना पड़ेगा। क्या इस बात को तेज प्रताप यादव नहीं समझते? क्यों वो 90s के राजद में ही बने रहना चाहते हैं? हालांकि उस वक्त तो छोटे थे, लेकिन जो राजद का 90s का कैरेक्टर था, कल्चर था, क्यों वो उसको अब भी जिंदा बनाए रखना चाहते हैं, उसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं? उनकी अज्ञानता है, उनके अंदर की खीज है, एहसास कमतरी है, या किसी उकसावे पर वो ऐसा कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा खामियाजा उनके अर्जुन को यानी तेजस्वी यादव को उठाना पड़ेगा। नमस्कार।